हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको पावरशेल के कुछ फाइल मैनेजिंग करने के कुछ कमांड बताऊंगी जो बिल्कुल बेसिक से लेके आपको इंटरमीडिएट लेवल तक ले जाऊंगी। अगर आप बिगिनर हैं या फिर आपको पहले से आता भी है पावरशेल, तो उन दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल ये कमांड हो सकती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, थ्योरी पे पूरा का पूरा प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से प्रेस कीजिएगा विंडो आर। यहाँ पे आपको लिखना है पावरशेल। क्या लिखना है? पावरशेल। ओके, जस्ट एंटर। ओके, एंटर किया तो आपके सामने जो काली रंग की स्क्रीन दिख रही है, इसी पे हम सारा कोडिंग करेंगे। इसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम में कुछ फाइल बनाएंगे। ठीक है, उसमें हम कुछ वर्क करेंगे। ठीक है, क्या वर्क करेंगे वो सब मैं आपको बताती हूँ। पहले उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि जो काम हमें कमांड से कर रहे हैं वही काम हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिकल भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर वो हमको समझाते हैं। जैसे कि मैंने इसे हटा दिया। अगर मुझे इस डेस्कटॉप पे अगर मुझे कोई फाइल बनानी है तो बना सकते कि नहीं बना सकते। यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किया, मैं न्यू पे गई, मैं यहाँ पे जाऊँगी। यहाँ पे दिख रहा है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, क्लिक किया मैंने। यहाँ पे फाइल का नाम दे दो जो भी देना है, जैसे कि file.txt दे दिया। इस तरह से बना सकते हैं आप। बट यहाँ पे देखिए आपको पूरा ग्राफिकल काम करना है, पूरा ग्राफिकल वे में आपने काम किया। इसी काम को मैं क्या करूँगी, कमांड के थ्रू करूँगी। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे कुछ डाटा लिखना है तो इस फाइल को मैं पहले ओपन करूँगी, फिर लिखूँगी, फिर Ctrl+S करूँगी, फिर सेव करूँगी, है ना। तो ये सारा मुझे काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर मुझे इसे दोबारा देखना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगी, है ना। तो जो भी मैं काम कर रही हूँ ग्राफिकल वे में कर रही हूँ, बट मुझे ग्राफिकल वे को आज छूना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, मैं क्या करूँगी, कमांड के थ्रू इसको काम कर दूँगी। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो मैंने पावरशेल लॉगिन किया था आपके सामने। मैं इस फाइल को आपको डिलीट कर देती हूँ पहले। ठीक है, जस्ट ओके, मैंने अपना पावरशेल ओपन किया। ये रहा है, काले रंग की स्क्रीन दिख रही होगी आपको। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर लेती हूँ क्योंकि अब मुझे इस डेस्कटॉप का भी काम नहीं है, मतलब जो बैकग्राउंड में दिख रहा है उसके काम नहीं है। मैं स्क्रीन कर लेती हूँ बड़ा। ठीक है, कल अगर शॉर्टकट से आपको बड़ा करना है तो क्या कीजिए, इसको विंडो कीजिएगा और जो आपका एरो बटन है उसको अप वाला बटन को क्लिक कीजिए, बड़ा हो जाएगा अपना स्क्रीन। ठीक है, अब देखिए पहले आपको चेक करना है कि आपकी डायरेक्टरी, ठीक है, कि अभी आपको लोकेशन क्या है। देखिए आप कहाँ सी यूज़र डे, तो यहाँ पे मैं अगर कुछ भी चलाऊंगी तो जो भी फाइल बनाऊंगी जो मेरा इस डायरेक्टरी में बनेगा। कौन सी डायरेक्टरी में? डेल में बनेगा। कहाँ पे बनेगा? डेल में। डायरेक्टरी मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लिनक्स का डायरेक्टरी कहते हैं। यहाँ पे फोल्डर, ठीक है, डायरेक्टरी समझिए फोल्डर ही है आपका। ठीक है, देखिए जो भी मैं यहाँ पे बनाऊंगी, जो भी फाइल क्रिएट करूँगी वो कहाँ पर क्रिएट होगा, इस डेल के फोल्डर में। और डेल का फोल्डर कहाँ है आपका, वो मेरे सिस्टम में आपको देखना पड़ेगा डेल का फोल्डर कहाँ है। तो मैं भी क्या कर रही हूँ, इसकी थोड़ी सी लोकेशन चेंज कर रही हूँ। ठीक है, मैं कहाँ पे आ जाती हूँ, डेस्कटॉप पे। कहाँ पे आ जाती हूँ मैं, डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, CD किया मैंने। अच्छा, मुझे तो पता है मेरे लोकेशन मेरे डेस्कटॉप की, बट आपको तो नहीं पता होगा ना आपके डेस्कटॉप पे आने की। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है, पहले इसे मैंने हटाया यहाँ से। यहाँ पे गई मैं, किसी भी डेस्कटॉप की एक भी फाइल देख लीजिएगा। यहाँ पे मान लीजिए मैंने इस फाइल को ओपन किया। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ऑल्ट एंटर। देखिए या तो आप इससे भी कर सकते हैं, मतलब माउस का यूज़ करके आप ये सिंपल से कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ऑल्ट एंटर प्रेस कीजिए, ये प्रॉपर्टी खुल जाएगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा मेरे डेस्कटॉप की लोकेशन, सी यूज़र डेल वन ड्राइव डेस्कटॉप। ऐसे आपके पास भी खुलकर आएगा। ठीक है, तो मुझे कहाँ पे जाना है, अभी मैं डेल में हूँ। मैं कहाँ पर हूँ, डेल में हूँ। देखो अभी दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर मैं कहाँ पर हूँ, डेल में हूँ अभी। ठीक है, बट मेरे को कहाँ पर जाना है, जस्ट वेट, इसे मैं मिनिमाइज कर देती हूँ। मुझे कहाँ जाना है, पहले वन ड्राइव में, फिर डेस्कटॉप पे पहुँच पाऊँगी मैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, तो मैंने ओपन किया तो पहले CD करके मुझे कहाँ जाना है, वन ड्राइव में। पहले कहाँ जाना है मुझे, वन ड्राइव में। ठीक है, CD क्या करता है, चेंज डायरेक्टरी, मतलब एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में अगर जाना है तो आप CD का यूज़ कर सकते हैं। ओके, वन ड्राइव के, और वन ड्राइव के भी उसके बाद मुझे कहाँ जाना है, डेस्कटॉप पे। कहाँ जाना है मुझे, डेस्कटॉप पे। तो मैंने कहा CD डेस्कटॉप। ठीक, अब देखिए मैं कहाँ आ गई, मेरी लोकेशन चेंज होगी, सी यूज़र डेल वन ड्राइव डेस्कटॉप। अब मैं जो भी कुछ बनाऊंगी, जो भी फाइल क्रिएट करूँगा वो कहाँ पे मैंने क्रिएट होगा, डेस्कटॉप पे होगा। ठीक है, तो फाइल को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं न्यू आइटम। क्या यूज़ करते हैं, न्यू आइटम। क्या यूज़ करते हैं, न्यू आइटम। ठीक है, मैंने लिखा न्यू आइटम। ओके, और फाइल का आपको नाम देना होगा। क्या देना होगा, फाइल का नाम। अभी देखिए मेरे स्क्रीन पर कोई फाइल नहीं होगी, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए जैसे मैं डालती, अभी मेरे यहाँ पे कोई भी फाइल दिख रही है, ऐसे है बहुत सारी फाइल, बट यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगी मैं, लेट सपोज हैकर करके। कौन सी फाइल बनाऊंगी, हैकर करके। कोई हैकर करके फाइल दिख रही है आपको, नहीं दिख रही, तो चलिए अब बनाते हैं हैकर करके फाइल को हम। मैंने ओपन किया स्क्रीन को। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ hacker.txt। ओके, एंटर। देखिए क्या बता रहा है कि बन चुका है, एक डेट के साथ बता रहा है 27 तारीख को बना है। ठीक है, टाइमिंग बता रहा है। ठीक है, हैकर बता रहा है कि हैकर की फाइल का नाम है, और लेंथ इसलिए बता रहा है 0 क्योंकि इसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है, खाली फाइल बना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए ये बन गया आपका यहीं पर हैकर फाइल। ठीक है, बट इसके अंदर का कंटेंट है, चेक करते कुछ लिखा हुआ आया,
नहीं, खाली बनी है। बट अब इसके अंदर कुछ लिखना भी तो होगा। तो एक तरीका तो आप क्या है कि इस फाइल को खोलो, ऐसे ऐसे करके कीबोर्ड से लिख दो। बट हमें ऐसा नहीं करना, हम क्या करेंगे कमांड के थ्रू इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो सेम अपना ओपन कीजिएगा कंसोल स्क्रीन, यहाँ पे आई मैं। ठीक है, तो आपको पे कमांड चलाना है। ठीक है, सेट कंटेंट, क्या चलाना है, सेट कंटेंट। ठीक है, किसके अंदर सेट करें कंटेंट, कौन सी फाइल के अंदर, उस फाइल का नाम मैं कर रही हूँ hacker.txt। ओके, और क्या कंटेंट लिखना चाह रहे हैं वो भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, वी आर लर्न, क्या आप लर्न कर रहे हैं, पावर शेल। ठीक है, यहाँ पे लिख दे सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको जो भी कंटेंट में इसमें लिखना है यहाँ पे। ठीक है, एंटर कीजिएगा। ठीक है, अब मैंने लिख दिया। अब मुझे चेक करना है कि ये फाइल में लिखाया भी है कि नहीं लिखा है। तो उसके लिए क्या करूँगी, वापस से मैं इसे हटाऊँगी, यहाँ पे जाके चेक करूँगी, है ना। देखिए लिख, जस्ट वेट, ओके कीप चेंज, ओके कीप चेंज करते हैं। वाई दिस हैपन, ओके आई विल चेंज अगेन ओपन। ओके, चलिए इधर एक मिनट। ठीक है, देखिए क्या प्रॉब्लम आई है। अगर मैं इस फाइल को गेट कंटेंट करती हूँ, गेट कंटेंट से क्या होता है, मैं उस फाइल को देख पाती हूँ। ठीक है, अगर मैंने गेट कंटेंट किया, hacker.txt किया, देखिए आगे VLN पावर सेल। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे क्यों नहीं दिख रही है, चलिए ऐसे करके देखते हैं इसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि आप इससे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, बट वाई नॉट शो हेयर। ओके ओके, मैं इसमें कुछ और लिख कर देखती हूँ। ठीक है, ताकि आपको सही से समझ में, ग्राफिकल भी आपके साथ चलता है। मैं कमांड भी बता रही हूँ, साथ में ग्राफिकल भी आपको दिखा रही हूँ साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ग्राफिकल दिख नहीं रहा, जबकि आप कमांड के थ्रू देख पा रहे। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर दोबारा एक कंटेंट को दोबारा लिख रही हूँ मैं। ठीक है, इस फाइल के अंदर तो मैंने क्या, सेट करो कंटेंट को, आपकी बार क्या कर दो, कंटेंट को कर दो इस फाइल के अंदर hacker.txt के अंदर एनीथिंग यू राइट। ठीक, जो भी आपका मन करे यहाँ पे एनीथिंग यू राइट, जब भी आपका मन करे यहाँ पे राइट कर सकते हैं आप। ठीक है, एंटर किया। व्हाट हैपन, सेट कंटेंट हैकर, ओके कंटेंट की स्पेलिंग गलत लिखिए, डेट्स वाइट हैपन कंटेंट। ओके, एंटर, बन गया। अब चलते हैं, मुझे यहाँ से नहीं चेक करना, मुझे चेक अभी यहाँ से नहीं करना, मुझे ग्राफिकल चेक करना है। ठीक है, मैं आ गई वापस से, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ओके कीप ऑल, कीप ऑल करके भी देख लिया, अभी भी नहीं आया यहाँ पे ग्राफिकल वर्जन से। ओके, डोंट सेव, इसे हटाते हैं। देखिए ग्राफिकल्स में क्लिक, आगे देखिए एनीथिंग यू राइट, आगे आपके सामने लिखा हुआ एनीथिंग यू राइट। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कमांड के थ्रू लिख सकते हैं। और आपको दोबारा चेक करना है तो यहाँ पे जाके चेक भी कर सकते हैं। बट आपको कमांड के थ्रू चेक करना है, तो बताइए कैसे चेक करेंगे। अभी कुछ देर पहले ही बताया मैंने, चेक करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, गेट कंटेंट, अब इस फाइल का नाम hacker.txt, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। बट आपने एक चीज़ नोटिस किया, जब मैंने सेट कंटेंट करके पहले क्या लिखा था, वी आर लर्न पावर शेल, फिर मैंने क्या लिखा, सेट कंटेंट करके एनीथिंग यू राइट, तो पहले वाला वी आर लर्न हट क्यों गया, बताओ वी आर लर्न हट क्यों गया पहले। देखिए क्योंकि जब मैंने गेट कंटेंट से जब दोबारा इस फाइल को खोला था मैंने उस टाइम पे, तो वी आर लर्न पावर शेल आ रहा था। बट जब दोबारा मैंने इसके अंदर खोला गेट कंटेंट से, तो जो मैंने जो नया लिखा था वो आ गया, जो पहले लिखा था वो हट गया, एनीथिंग यू राइट आ गया। बट वी आर लर्न पावर शेल कहाँ गया, वो तो डिलीट हो गया। इसका मतलब क्या कि सेट कंटेंट का जो आप यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, न्यू डाटा ऐड होता जाएगा आपकी फाइल के अंदर, और पुराना वाला वो हटता हुआ जाएगा। बट क्या आप ऐसा चाहेंगे कि पुराना हट जाए, सिर्फ नया नया डाटा आपकी फाइल में, नहीं ना। तो अब उसके इसमें क्या करेंगे आप, उसमें तो आप चाहिए कि पुराना रहे और उसमें जो नया लिख रहे हो वो ऐड होता जाए। तो उसके बाद अपेंड करेंगे, क्या करेंगे आप, अपेंड करने मतलब जोड़ना, क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, तो बताइए अपेंड करने का क्या कमांड होगा आपका, सेट। ठीक है, अब बताइए सेट क्या लिखूँगा, सोचिए। सेट तो होगा, कंटेंट हो गया, कंटेंट हो गया आपका, और न्यू आइटम हो गया आपका। तो यहाँ पे जोड़ने के लिए आपको जो यूज़ करना है सेट आइटम, क्या करना है, सेट आइटम, क्या करना है, सेट आइटम। ओके, फिर यहाँ पे लिखना है फाइल का नाम, ओके hacker.txt, ओके फाइल का नाम एनीथिंग, इसे मैं एनीथिंग लिख रही हूँ। ओके, जस्ट एंटर, देन वाई दिस प्रॉब्लम, सेट आइटम, ओके सेट आइटम नहीं होगा आपका ये। ओके ओके, तो सेट आइटम नहीं होगा, सेट कॉपी नहीं होगा, गेट कंटेंट। ओके, अपेंड करने, जस्ट वेट आई विल ओपन माई नोट्स।
ओके, आपका ओवर राइट करने के लिए कॉपी को जस्ट वेट, मैंने इसमें लिखा है यस, ऐड कंटेंट क्या होगा, सॉरी ऐड कंटेंट क्या हो जाएगा, ऐड कंटेंट क्या हो जाएगा आपका, ऐड कंटेंट क्या हो जाएगा, ऐड कंटेंट। देखिए बहुत सारे कमांड्स होते हैं तो इतने कमांड हम याद नहीं रख पाते, बट आपको पता होना चाहिए किससे क्या होने वाला है, ठीक है। ऐड कंटेंट क्या होने वाला है, ऐड कंटेंट, ठीक है। तो ऐड कंटेंट से क्या होगा कि आपका जो नया जो लिखेंगे वो पुराने वाले फाइल में ऐड होता हुआ जाएगा, ठीक है। तो पुराने वाला चीज़ कुछ भी नहीं हटेगा, नया चीज़ में ऐड हो जाएगा। ओके, ऐड कंटेंट लिखा मैंने यहाँ पर, ठीक है। ऐड कंटेंट लिखने के बाद मैंने हैकर डॉट txt लिखा। क्या ऐड करना है इस बार आपको, एनीथिंग यू राइट पहले कहा आपने लिख दिया था, आपको अब लिखना है कि यू कांट राइट एनीथिंग, यू कान नॉट राइट एनीथिंग। ओके, जस्ट वेट, एंटर इट। अब चेक करते हैं कि इस फाइल के अंदर कि पहले वाला जो लिखा हुआ था एनीथिंग यू राइट वो हट गया, कि वो हट गया है, बस ए लिखा हुआ है या फिर ये दोनों लिखा हुआ है, ये चेक करते हैं, ठीक है। तो चेक करने का क्या लिखना है, गेट कंटेंट। ओके, देखिए ओके, अच्छा किस में से चेक करो, इस फाइल का आपको नाम भी पास करना है। ओके, फाइल का नाम एक डॉट txt, एंटर। देखिए तो पहले वाला भी इसमें कंटेंट है और नया भी कंटेंट है, तो यानी क्या हो रहा है, ऐड कंटेंट क्या कर रहा है, पुरानी जो पुरानी फाइल में जो है उसमें जोड़ता हुआ जा रहा है, तो पुरानी चीज़ को डिलीट नहीं कर रहा है। बट अगर सेट कंटेंट्स का आप यूज़ करते हैं किस फाइल में ऐड करने के लिए कोई कंटेंट को, तो क्या होगा, पुराना वाला कंटेंट हट जाएगा, नया कंटेंट ऐड होगा। बट ऐड कंटेंट क्या करता है, पुराने वाले कंटेंट में उस चीज़ को ऐड कर रहा है, ठीक है। और चलते हैं, देखते हैं आपका कहाँ तक हो चुका है, ठीक है, कितने कमांड आपने कर लिए अभी तक। देखिए तो आपका न्यू आइटम समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए पूरा प्रैक्टिकल क्लास है, थ्योरी में आपको बाद में बताती हूँ, जब प्रैक्टिकल से करके दिखा देती हूँ। देखिए न्यू आइटम हो गया, न्यू आइटम लिखा, आपको जो भी फाइल बनाना है उसका यहाँ पे नाम लिखना है, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका फाइल क्या हो जाएगा, क्रिएट, क्या हो जाएगा, क्रिएट। अब जैसे फाइल बन गया तो उसके अंदर क्या लिखेंगे, अब डाटा को सेट करेंगे, डाटा को सेट करने के सेट कंटेंट लिखेंगे और उस फाइल का नाम, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा आपका, उसमें राइट डाटा लिखा जाएगा। इसमें कंटेंट को ऐड कर लेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फाइल का नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उस फाइल में वो ऐड हो जाएगा, जो पुराना कंटेंट होगा उसका नया कंटेंट इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे देखिए आगे यहाँ पर है गेट कंटेंट, आपको बता चुकी हूँ उसको देखने के लिए, रीड करने के लिए फाइल को, ठीक है। अब देखिए कॉपी डाटा करना है, एक फाइल से दूसरी फाइल में करना है, तो उसके बाद क्या यूज़ करेंगे, कॉपी आइटम, क्या यूज़ करेंगे, कॉपी आइटम, ठीक है। फिर अब बताती हूँ, पहले कॉपी आइटम बताती हूँ, फिर आगे आप समझाते हो आपका, ठीक है। चलिए पहले कॉपी आइटम कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, अपना कंसोल स्क्रीन खोलिए, कॉपी आइटम। देखिए कॉपी आइटम करने का मतलब क्या है कि एक फाइल का डाटा दूसरी फाइल में आपको ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो देखते हैं मेरे सिस्टम पे कितनी फाइल है, एक की फाइल में एक और फाइल बना लूँ यहाँ पर, बताइए। अब बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अब फाइल बनाने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी यहाँ पे, क्या मैं जाके ग्राफिकल बनाऊँ यहाँ पे, नहीं। अब मुझे थोड़ा पावरशेल आ गया, मुझे पता चल गया कि पावरशेल में फाइल कैसे बनती है, ठीक है। तो मैंने इसे ओपन किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा न्यू हाइफन आइटम, क्या लिखा, न्यू हाइफन आइटम। ओके, क्या बना रहे हैं आप यहाँ पर, बताइए। एक फाइल, तो दूसरी फाइल ले लेते हैं हम यहाँ पर, hacker2.txt। ओके, बन गई, दूसरी फाइल बन गई, चेक कर ले तो दूसरी फाइल बनी कि बनी, देखिए आपके सामने बन गई। इसके अंदर क्या कर, अब देखिए फाइल खाली है कि उसमें कुछ लिखा हुआ, चेक करते हैं। कुछ नहीं है ना, खाली है बिल्कुल फाइल, लेकिन हैकर1 में फाइल में कुछ आपका लिखा हुआ डाटा है, ठीक है, बट इसमें कुछ नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि जो हैकर वाली फाइल में जो डाटा था मेरा, वो किस में कॉपी हो जाए, हैकर2 टेक्स्ट में। आप होंगे बहुत एजेंट, आप क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे Ctrl+C और यहाँ पे जाके कर देंगे Ctrl+V करके पेस्ट, ये भी कर सकते हैं। बट हमें इस तरह से नहीं करना, हमें ग्राफिक करना ही नहीं है कोई काम, ठीक है। आपको ये जो स्क्रीन है ना नोटपैड की दिख ही नहीं रही है, ठीक है। तो ऐसे मैं Ctrl+Z करती हूँ अभी, ठीक है। तो इसी कहाँ पर है, मेरी इस फाइल में, ठीक है। इस फाइल की चीज़ें मुझे उस फाइल में ट्रांसफर करनी है, फिर कॉपी करनी है, ठीक है। कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे आते हैं, कंसोल वाली स्क्रीन पे आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखते हैं, ओके, यहाँ पे लिखे मैंने कॉपी हाइफन आइटम, क्या लिखा, कॉपी आइटम। तो किस में से किसको कॉपी कर रहे हैं आप, जो पुरानी फाइल थी हैकर, ठीक है, .txt में से कॉपी कर रहे हैं किसके अंदर, hacker2.txt के अंदर, ठीक है। तो ये आपकी पुरानी फाइल जिसके अंदर आपका डाटा है, और ये आपकी नई फाइल, ओके, जिसके अंदर कॉपी करना है, ठीक है। एंटर, पहले आपको दिखा देते इस फाइल में कुछ नहीं है, देखिए नहीं है ना, हैकर2 में से एंटर कर दिया, ये हो चुका है कॉपी। देखने के लिए क्या कर सकते हैं आप, ग्राफिकल वर्जन एक, और एक दूसरा वर्जन क्या है आपका, कमांड वर्जन, ठीक है, कमांड लाइन। तो कमांड लाइन से आपको कोई भी चीज़ देखनी है फाइल के अंदर, तो क्या यूज़ करते हैं बताइएगा कमेंट सेक्शन में, गेट कंटेंट। ओके, अब फाइल का नाम, अब जो फाइल hacker2.txt, इसके अंदर फाइल कॉपी हुई कि नहीं हो, देखिए आगे एनीथिंग यू राइट। अब ग्राफिकल भी चेक कर लेते हैं आपके कहने से, चलिए कर लेते हैं।
देखिए ग्राफिक हैकर टू टेक्स्ट खोला हुआ है, इसके अंदर भी कॉपी हो चुका है, हैकर 1 में इसमें भी कॉपी हो चुका है। ओके, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर मुझे हैकर 2 का डाटा को डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करूँगी बताइए। अगर मुझे किसी फाइल में से उसके जो कंटेंट को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे? आप क्या करेंगे? आप जाएंगे सीधा ग्राफिकल में, मान लीजिए हैकर 1 में से ही आपको उसको चीज़ को डिलीट करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे, लो हो गया डिलीट, है ना। बट ऐसे नहीं करना ना, ऐसे हमें करना ही नहीं है। तो इसे कैसे करेंगे फिर? कमांड के थ्रू, ठीक है। तो इस कमांड के थ्रू जो हम करेंगे उसका नाम है क्लियर कंटेंट। क्या नाम है? क्लियर कंटेंट। ओके, तो चलिए यहाँ पे आते हैं मेरे पावर शेल पे। यहाँ पे तो मान लो कि जो मेरे हैकर 1, तो मैंने देखते हैं हैकर 1 जो फाइल थी में से हैकर टेक्स्ट फाइल में क्या पहले वो चेक करते हैं, गेट करते हैं, कंटेंट करते हैं, ओके, डॉट कर, जस्ट वेट, फाइल का नाम गेट कंटेंट, ओके, हैकर, ओके, .txt, एंटर। तो एनीथिंग यू राइट इसमें लिखा हुआ है, आपके सामने भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं चाह रही हूँ ये डिलीट हो जाए इसमें से, ठीक है। पहला तरीका तो ये कि ग्राफिकल आप यहाँ पे कंट्रोल लेकर के डिलीट मार दे, बट मैं ऐसा नहीं चाह रही, मैं चाह रही हूँ यहाँ से डिलीट कर। तो यहाँ पे डिलीट करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा आपको क्लियर, ठीक है, डॉट मतलब हाइफन का साइन, कंटेंट, क्लियर कर दो, कंटेंट कर दो, किस में से? हैकर .txt में से, ठीक है। अब चेक करते हैं वहाँ से हटा भी कि नहीं हटा, ये हट चुका है, ठीक है। यहाँ से बोल रहा है कीप चेंजेस कर देते हैं। देखिए अभी नहीं दिखा रहा है आपको, बट मैं यहाँ से हटाती हूँ पूरा ही, इस चीज़ को मैं पूरा हटाती हूँ आपको। अब देखिए ये चीज़ हो चुका होगा चेंजेस आपके, देखते हैं यहाँ पे, ओके। ये पहले से इशू कर रहा है बट ये हो चुका है आपका डिलीट, ठीक है, देखा, ओके। देखते हैं यहाँ पे जाके दोबारा इस चीज़ को हम ओपन करेंगे, कोई बात नहीं, इसे हटाते हैं, यहाँ पे आते हैं, ओके। यहाँ से पे चेक कर लेते हैं उस फाइल के अंदर है भी कुछ कि नहीं। फिर गेट किया, गेट कंटेंट से पता चल जाएगा ना, अगर खाली होगा तो कुछ शो नहीं करेगा। हैकर .txt, देखो कुछ नहीं है, ठीक है, बट वहाँ पे शो कर रहा है, तो वही देख लेते क्यों शो कर रहा है ये चीज़, ठीक है। क्यों शो कर रहा है ये भाई, जबकि डिलीट हो चुका है, डिलीट हो चुका है, आपको मैं दिख रहा है। मैं दोबारा फाइल बना के दोबारा आपको दिखाती हूँ करके, ठीक है। देखिए चलिए हैकर टू टेक्स्ट में आपको बता देते हैं। हैकर टू टेक्स्ट में लिखा हुआ ये चीज़, ठीक है। मैं इसे चाहती हूँ डिलीट करने का, चाहती हूँ इसे मैं डिलीट करना, ठीक है। देखिए सेम वो कमांड में अपनाऊँगी, यहाँ पे गई, ठीक है। क्या लिखना है आपको? क्लियर कंटेंट, किस में से करना बताइए? क्लियर कंटेंट आपको हैकर .txt में से करना है, ठीक है। चेक कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए किस में हुआ है कि नहीं हुआ। गेट कंटेंट हैकर .txt, ठीक है, जो डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आए, देखिए हो चुका है डिलीट, ठीक है, ये हो चुका है। ऐसे हैकर 1 का भी टेक्स्ट डिलीट हो चुका, बट यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि मैंने कीप, जब मैंने पे प्रॉम्प्ट खुला था आपने देखा था, तो मैंने यहाँ पे कीप चेंजेस पे क्लिक कर दिया था स्टिकर्स में, ठीक है। तो चीज़ डिलीट हो चुकी है आपकी, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए क्या आप क्या अभी फाइल डिलीट नहीं हुई, फाइल देखो आपको दिख रही है ना, फाइल डिलीट नहीं हुई, इसके अंदर का जो डाटा था, कंटेंट था, वो डिलीट हुआ है विद हेल्प ऑफ क्लियर कंटेंट कमांड, ओके। चलिए अब नेक्स्ट काम क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक तो कॉपी करना आपको आ गया, ठीक है। नेक्स्ट काम क्या है कि डिलीट करना है। क्या है? डिलीट करना, मुझे फाइल को ही डिलीट कर देना है, ठीक है। तो मान लो जो हैकर, ये जो मेरी हैकर 2 फाइल है, इसको डिलीट करना, तो क्या यूज़ करोगे? यहाँ पे एक कमांड है, उस कमांड से आपसे डिलीट हुआ है। एक तरीका तो ये यहाँ पे करो, शिफ्ट प्लस डिलीट कहाँ पर करो, एंटर मारो, डिलीट हो जाए। बट मुझे इस तरह से डिलीट नहीं करना ग्राफिकल वे में बाबा, मेरे को क्या करना है ग्राफिकल वे में, ठीक है, सॉरी कमांड लाइन के थ्रू, ठीक है। तो कमांड में लिखना है आपको रिमूव कंटेंट, क्या लिखना है? रिमूव आइटम। देखते हैं रिमूव आइटम है कि कंटेंट है, दोनों चेक करके देख लेंगे। रिमूव आइटम, ठीक है। फाइल का नाम देते हैं हैकर .txt, यानी रिमूव आइटम, मतलब वो रिमूव हो चुका है हमारा, ठीक है। चेक करते हैं हुआ है भी कि नहीं है। अगर मैं गेट कंटेंट करके देखूँगा अगर नहीं हुआ तो उसके अंदर का कंटेंट दिख जाएगा, कुछ तो दिखेगा, ठीक है। चेक करने के एक और तरीका, इसे छोड़िए, आप क्या कीजिए यहाँ पे ls कीजिए, देखिए, क्योंकि डेस्कटॉप पे थी ना फाइल आपकी, तो डेस्कटॉप पे वो फाइल आ रही, दिख रही कहीं? नहीं दिख रही है आपकी, देखिए हैकर.txt दिख रही है, बट वो वाली फाइल आपको नहीं दिख रही ना। तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ये देखिए ये डिलीट हो चुकी है फाइल, बट आपका क्यों शो कर रहा है? देखिए बता रहे ना, कांट फाइल दिस ओपन क्योंकि इट्स ऑलरेडी बी डिलीटेड। अब देखिएगा वहाँ से डिलीट हो चुकी है फाइल, ठीक है।
हाँ, और आपको चेक करना है, जैसे मान लीजिए डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे इतनी सारी फाइल है, तो आपको चेक करना है जिस डायरेक्टरी में वहाँ पे कौन कौन सी फाइल्स है, कौन कौन सी डायरेक्टरीज है, ठीक है, मतलब कौन कौन से फोल्डर्स है, कौन कौन सी फाइल है, यहाँ पे चेक करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कमांड यूज़ कर सकते हैं LS, कैसा कमांड यूज़ कर सकते हैं LS। तो डेस्कटॉप पे जो भी था आपका सब शो हो जाएगा। एक और कमांड आपके पास चाइल्ड आइटम, क्या है, चाइल्ड आइटम, सॉरी गेट चाइल्ड आइटम, गेट ओके चाइल्ड आइटम, ठीक है। तो गेट चाइल्ड आइटम से आप चेक कर सकते हैं जिस फोल्डर में आप बना रहे, जो डेस्कटॉप पे आपके पास क्या क्या है, ठीक है, जो फाइल्स है, फोल्डर, जो भी सब सारा शो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या करते हैं, फाइल तो डिलीट हो गई आपकी, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, आपने भी क्या क्या सीखा, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, समरी दे देती हूँ आपको, ठीक है। देखिए, तो मैं इस चीज़ को हटाती हूँ, मैं अपना नोट्स खोलती हूँ, ठीक है। देखिए, आपने पहले फाइल बनाना सीखा, उसके अंदर कंटेंट को रखना सीखा, फिर उस कंटेंट के अंदर जोड़ना सीखा कंटेंट को, फिर उसको कंटेंट को देखना सीखा आपने, कॉपी करना सीखा, फिर आपने फिर डाटा को क्या करना, क्लियर करना सीखा, ठीक है, फाइल को डिलीट करना सीखा आपने। बट अभी आपने मूव नहीं सीखा, क्या नहीं सीखा, मूव करना, ठीक है। चलिए मूव भी आपको करना बता देते, मूव होता है क्या आपका, ठीक है। जैसे देखिए, मैं गई अपनी कंसोल स्क्रीन पे, ठीक है। अब देखिए मेरे पास कोई फाइल है, पहले यहाँ पे चेक कर लेती हूँ, ठीक है। हाँ, मेरे पे यहाँ पे एक फाइल दिख रही होगी, hacker.txt की, जो मैंने बनाई थी, यहाँ पे दिख रही है, दिख रहा है। चलिए, इसके अंदर कोई कंटेंट पहले चेक कर लेते हैं, गेट करते हैं, कंटेंट करते हैं, चेक करने के लिए कुछ लिखा भी है कि नहीं लिखा है मैंने इसके अंदर, कि खाली है। चलिए, कुछ नहीं लिखा, तो मैं कुछ लिख देती हूँ इसमें। तो लिखने के लिए बताइएगा क्या यूज़ करूँगी मैं, सेट कंटेंट, क्या यूज़ करूँगी मैं, सेट कंटेंट, ठीक है। किस फाइल के अंदर लिखना है, उस फाइल का नाम, ठीक है, और ये कोटेशन लगाऊंगी, लिखना है इसके अंदर मूव। ये मूव सिर्फ लिखने के लिए, आप सोचेंगे कि कमांड्स होगा, कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे, ठीक, लिख दिया, एंटर कर दिया। चलो चेक कर लेते हैं इसके अंदर वो लिखाया भी कि नहीं लिखाया। तो मैंने कहा गेट हाइफन कंटेंट हैकर ओके txt एंटर, लिख किया। अब देखिए ये मेरी फाइल बनी कहाँ, अगर मैं आपसे पूछूं तो देखिएगा कहाँ बनी है, डेस्कटॉप पे। कहाँ बनी है, डेस्कटॉप पे, ठीक है। अब मुझे इस फाइल को मान लो कहाँ पे लाना है, मैं फोल्डर खोलती हूँ अपना, कोई भी मुझे लाना है म्यूजिक के फोल्डर में, कहाँ लाना है, म्यूजिक के फोल्डर, कहाँ लाना है, म्यूजिक के फोल्डर में। तो मुझे डेस्कटॉप से कहाँ जाना है, म्यूजिक के यहाँ पे लेकर आना है। तो एक लोकेशन दूसरी लोकेशन पे चेंज करो। आप क्या करेंगे, कट मूव कर देंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे, कंट्रोल वी सब पे मूव कर देंगे, आता ही होगा आपको तो, या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। जैसे कि मैं क्या करूँगी यहाँ पे, कंट्रोल एक्स है ना, कंट्रोल एक्स किया, जस्ट वेट, यहाँ से कंट्रोल एक्स किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी आ गया। बट ऐसे नहीं करना, ऐसे आपको नहीं करना, ठीक है। तो दोबारा मैं कट करके जहाँ पे है मैं वहीं पे से ले जाती हूँ पहले, ठीक है। जस्ट वेट करते हैं इसे, ओके। मेरे बैकग्राउंड की आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, वो मेरे भाई बहन है। तो कंट्रोल एक्स करते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे मैं हटाती हूँ, मैं वापस यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, डेस्कटॉप वापस आ गया। आप देखते हो वहाँ से वो हट गया, ठीक है। तो मुझे इस चीज़ को ऐसे नहीं करना, मुझे किसके थ्रू करना है, कमांड के थ्रू। मैं चाहती हूँ जो डेस्कटॉप पे मेरी जो फाइल है वो कहाँ पे आ जाए, म्यूजिक फोल्डर के अंदर आ जाए, ठीक है। तो पहले मुझे चेक करना होगा कि जहाँ पे भेजना उसकी लोकेशन कहाँ है, क्या म्यूजिक की है, तो मुझे म्यूजिक की पहले क्या चाहिए, लोकेशन, क्या चाहिए, लोकेशन। आपको नहीं पता लोकेशन कैसे निकालना है, ठीक है। तो आप सिंपल से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी फाइल बनाना है ना, उस पर ऑल प्रेस एंटर करना, प्रॉपर्टी में चेक कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं फाइल बनाना नहीं चाहती हूँ, मैं सिंपल लोकेशन देखना चाहती हूँ उसकी क्या है। तो मैं यहाँ पे क्या तरीका, मैं CMD ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए इसका लोकेशन क्या, सी में, यूज़र में, डेल में और म्यूजिक में। चाहते से पूरा कॉपी कर लेना आप, ठीक है। पर मैं याद कर लेती हूँ कहाँ पे, सी में है, यूज़र में और डेल में, डेल के बाद म्यूजिक में, ठीक है। मैंने देख ली इसकी लोकेशन, ठीक है। लोकेशन देखने के बाद मैं वापस से पावरशेल पे आई, ठीक है। तो नहीं म्यूजिक में हूँ, कहाँ पे, म्यूजिक में हूँ मैं। तो नहीं डेल के बाद म्यूजिक आएगा, फिर वहाँ पे हूँ। तो नहीं डेल के बाद म्यूजिक आना चाहिए। तो नहीं ये वन ड्राइव और डेस्कटॉप की मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे म्यूजिक में जाना है, ठीक है। तो यानी इन दोनों को मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इन दोनों की लोकेशन मुझे नहीं लिखनी, ठीक है। अब क्योंकि आप अभी डेस्कटॉप पे फाइल क्या है, डेस्कटॉप पे है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट भेज सकते हैं। यहाँ पे आप कह सकते हैं hacker.txt डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। और उस लोकेशन का नाम जहाँ पे आपको भेजना है। बट मान लीजिए आप कहीं और होते, मान लीजिए आप CD वन ड्राइव में, तो यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे फाइल है उसकी पूरी लोकेशन, यानी जहाँ पे फाइल क्या है उसकी पूरी लोकेशन, और जहाँ पे आपको भेजना है उसकी पूरी लोकेशन फिर देना होता आपको, फिर दोनों को मूव करवाना होता, ठीक है। बट अभी मैं कहाँ पर हूँ बता देती हूँ। अभी मैं डेस्कटॉप पे थी। मैं कहाँ थी, डेस्कटॉप पे थी। अभी दोनों के आपको समझा दूँगी। अभी मैं कहाँ पे हूँ, डेस्कटॉप पे थी। मैं कहाँ पे थी, डेस्कटॉप पे थी। कहाँ पे मैं, डेस्कटॉप पर थी मैं, ठीक है, ओके। अब डेस्कटॉप पे मेरी फाइल देख लीजिए, hacker.txt, ठीक है। तो मैंने यहीं से मुझे फाइल मूव करवाना है, कहाँ पे, म्यूजिक में। तो म्यूजिक में मुझे लोकेशन मैंने देख ली, ठीक है। मैंने मूव किया, मैंने क्या किया, मूव किया। किसको मूव कर रहे हैं हम, आइटम को, ठीक है। मूव कर रहे हैं आइटम को, कौन सी आइटम को आप मूव कर रहे हैं, फाइल का नाम क्या, hacker.txt,
txt, यहाँ पे तो hacker.txt लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि आपने जो फाइल जहाँ से मूव करो वो डेस्कटॉप पे ऑलरेडी बनी है, हम डेस्कटॉप के पास ही हम जो भी काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे डेस्कटॉप की लोकेशन से काम कर रहे हैं और डेस्कटॉप पे ही फाइल, इसलिए मैंने hacker.txt लिखा है, सिंपल सी फाइल, ठीक है। फिर इसके बाद मुझे जहाँ मूव करना है उसकी लोकेशन, सी कैपिटल का सी है, ठीक है, /C:/U कैपिटल का है, ठीक है, यू, आप इसे कॉपी कर सकते हैं, मैं पहले लिख रही हूँ, यूज़र डेल, फिर इसके बाद क्या था आपका म्यूज़िक का M कैपिटल है था, बाकी ये क्या था स्मॉल, ठीक है। यहाँ पे मुझे भेजना है उस फाइल को, कौन सी, hacker.txt, बस एंटर मार दो। क्या बोल रहा है, लोकेशन में गलती है क्या आपकी, मूव आइटम कुड नॉट फाइंड अ पार्ट ऑफ द पाथ, जैसे पाथ नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। सी यूज़र्स, ओके, क्या है वो यूज़र्स से में, कहाँ है यूज़र्स में, ना कि यूज़र्स क्या है, यूज़र्स, एंटर करो, ये मूव हो चुका है। चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हैं, LS करते हैं, यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे दिख रहा था ना आपको डेस्कटॉप पे फैला हुआ है, डेस्कटॉप पे फाइल नहीं है, क्योंकि वो मूव हो चुका है, कहाँ, म्यूज़िक में, कहाँ हो चुका है, म्यूज़िक में। तब चलते म्यूज़िक में चेक कर लेते चल के, है ना, कर सकते हैं ना, चलिए करते हैं। यार मेरा खुला हुआ है यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर, देखिए आ गया म्यूज़िक में ये फाइल मेरी यहाँ पे, ठीक है, ओके। बट हाँ, अगर आपको यहाँ पे ग्राफिकल चेक नहीं करना है, यहाँ पे आके आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, तो वहाँ पे चेक करने के लिए आप क्या करेंगे कि आपको जाना पड़ेगा म्यूज़िक में, तो म्यूज़िक का डेल के बाद म्यूज़िक है, मैंने आपको लोकेशन दिखाई थी कैसे, यूज़र डेल म्यूज़िक, तो नहीं मुझे इस 2 डायरेक्टरी को पीछे करना होगा, तो मुझे 2 डायरेक्टरी पीछे करने तो 2 बार डॉट लगा सकती हूँ, ठीक है, 2 डॉट लगा दिया मैंने, तो मैं कहाँ गई, डेल में आ गई, कहाँ गई मैं, डेल में। अब यहाँ पे क्या म्यूज़िक में जाना है, तो CD, देखिए यहाँ पे आपका म्यूज़िक होगा, LS, यहाँ पे चाइल्ड आइटम कीजिए, मैं LS नहीं कर रही हूँ, आप LS करके भी चेक कर सकते हैं, बट जितना आप पावरशेल की कमांड यूज़ करो उतना आपके लिए अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आई, यहाँ पे देखिए म्यूज़िक दिखेगा आपको, दिख रहा है म्यूज़िक वाली, यानी जहाँ जिस लोकेशन में मैं हूँ डेल के अंदर, उसके अंदर एक फोल्डर है मेरा ऑलरेडी म्यूज़िक, ठीक है। तो नहीं मुझे इस म्यूज़िक में जाने का यूज़ करना पड़ेगा, CD म्यूज़िक, एंटर। अब यहाँ पे LS करते हुए फाइल आपको दिख जाएगी, दिख गई, आप इस तरह से भी वो चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आपने आज सब कुछ देख लिया कि फाइल को किस तरह से हम फाइल में काम कर सकते हैं, ओके। चलिए एक बार मैं और समरी दे देती हूँ आपको, आपने क्या क्या सीखा यहाँ पर, फाइल बनाना सीखा, फाइल के डाटा को कंटेंट करना सीखा, मतलब फाइल में डाटा रखना सीखना, उसमें ऐड कंटेंट करना सीखा आपने, डाटा को देखना सीखा, एक कॉपी दूसरी कॉपी में करना सीखा, मतलब एक फाइल से डाटा दूसरी फाइल में जो डाटा कॉपी करना सीखा, फिर आपने क्या किया, डाटा जो फाइल है उसके अंदर कंटेंट को क्लियर करना सीखा, फिर आपने क्या किया, एक फाइल को दूसरी फाइल पे दूसरी लोकेशन में मूव करना सीखा, ओके। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो से आपको जरा से भी सीखने को मिला तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी डाउट हो पावरशेल के इन कमांडों में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग आप मेरे कमेंट सेक्शन में कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, ओके। मतलब किसी भी रिगार्डिंग मतलब क्या है, जैसे कि एथिकल हैकिंग हो गया, लिनक्स हो गया, साइबर सिक्योरिटी को, उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग, ओके। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा ज़रूर, ठीक है।